यहाँ पर आपको 1 लाख का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलने वाला है। वही बोलेरो का दमदार लुक जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। और महिंद्रा ने जो सर्विसिंग कॉस्ट काफी कम रखा है, जिस वजह से आपके जो पॉकेट में उतना जोर नहीं पड़ेगा, उतना आपको बोझ नहीं लगेगा और आप आराम से गाड़ी को मेंटेन भी रख पाएंगे। जो सर्विस इंटरवल है वो 2000 किलोमीटर पर आती है। टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, एसी मिलेगा, ड्राइवर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगे। अगर आपको सामान बांधना, क्योंकि गाड़ी की हाइट ऊंची है, तो आप इस पर चढ़कर कुछ इस तरीके से अपने सामान को जो है वो बांध सकते हैं। और यहाँ पर आपको 6 कमानी पत्ते का जो सस्पेंशन है सामने में मिल जाता है, 3 इधर 3 उधर, और रेडियम की टेप और फुल स्टील बॉडी जो है वो मिलती है। तो दमदार आपको बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है, स्वागत है आपका बरल ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी गाड़ी पिकअप वाहन लेकर आया हूं जो अपने कमर्शियल सेगमेंट में काफी ज्यादा डिमांडेड है। एक भरोसेमंद इंजन के साथ आती है, एक बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। तो आज मेरे साथ बोलेरो की मैक्स पिकअप एचडी 2.0 और साथ में 1.7, और आज हम दोनों के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलती है, दोनों गाड़ियों के बीच में क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, क्या चीजें अलग है, क्या चीजें मिलती जुलती है, किस प्राइस पॉइंट में दोनों आती है, क्या प्राइस डिफरेंस मिलता है, और लोन ईएमआई डिटेल्स के बारे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और दोनों में आपको बेहतर डिस्काउंट जो है वो अभी मिलने वाली है, तो उन सारी चीजों पर बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को करते शुरू और जानते हैं अबाउट दीज टू व्हीकल्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोनों की फ्रंट डिजाइन। तो दोनों में आपको किसी भी तरह का डिजाइन चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेम वही बोलेरो का दमदार लुक जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। 1.7 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको महिंद्रा की जो स्लॉट ग्रिल है, 4 स्लॉट ग्रिल, वो मिल जाती है। ड्यूअल टोन फिनिश में ब्लैक और ग्रे सिल्वर का कॉन्ट्रास्ट है वो मिल जाता है। हैलोजन हेडलैम्प मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स आपको इस मॉडल में नहीं मिलते। VXI मॉडल लेगा तो आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, एसी मिलेगा, ड्राइवर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रेडियम के टेप मिल जाते हैं। फॉग लैम्प नहीं मिलता, लेकिन हाउसिंग मिल जाता है, तो आप यहाँ से बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टो हुक मिल जाता है, तो आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप आराम से इससे टो गाड़ी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 कमानी पत्ते का जो सस्पेंशन है सामने में मिल जाता है, 3 इधर 3 उधर, और रेडियम की टेप और फुल स्टील बॉडी जो है वो मिलती है। तो दमदार आपको बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं 2 टन वेरिएंट के बारे में। तो सेम लुक आपको मिलने वाला है, भाई हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसमें भी VXI वेरिएंट आती है, SXI वेरिएंट आती है, एसी वेरिएंट दोनों आपको मिल जाएंगे। एक SXI वेरिएंट आती है 2.0 में, जिसमें आपको सिर्फ एसी मिलता है, और वहीं पर अगर आप VXI मॉडल लेते हैं तो वहां पर आपको एसी, हाइट एडजस्टेबल सीट और टर्निंग लैंप जो है वो भी मिल जाता है। टर्निंग लैंप क्या काम करता है, अगर आप कहीं टर्न लेते हैं जहां पर आपकी हेडलाइट की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर ये टर्निंग लैंप जो है वो काम में आता है, वो फ्रेम में आता है और आपको बढ़िया लाइटिंग प्रोवाइड करके देता है। वही सेम लुक मिल जाता है। और अगर हम कमानी पत्ती सस्पेंशन के बारे में बात कर ले तो सामने में आपको यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 8 कमानी पत्ते का सस्पेंशन जो है सामने मिल जाता है इस 2.0 वेरिएंट, 2 टन वाली वेरिएंट में। और यहाँ पर भी आपको रेडियम टेप और जो आपकी टो हुक एरिया है वो मिल जाती है। वाइपर वॉशर दोनों में मिलता है। दोनों में कुछ इतना बढ़िया व्यू मिल जाता है, विंडस्क्रीन साइज मिलता है, और दोनों ही गाड़ियां 3 सीटर पासिंग के साथ आती है, मतलब ड्राइवर के साथ 2 साथी और बैठ सकते हैं। 2 वाइपर दोनों में ही मिल जाते हैं। और दोनों में आपको साइड में महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप की जो बैजिंग है वो इस तरफ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा मैक्स पिकअप की बैजिंग मिलती है दोनों ही में। और यहाँ पर आपको HD 1.7 में HD 1.7 की बैजिंग मिलेगी, और 2.0 में आपको 2.0 लीटर की जो बैजिंग है वो कंप्लीट आपको यहाँ मिल जाती है। दोनों में आपको बड़े बड़े साइज के ORVM मिलते हैं, सेम साइज के ORVM मिलते हैं, जो आपको बढ़िया व्यूइंग एंगल जो है वो आराम से देने वाले हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है इसके टायर्स में। तो यहाँ पर आपको जो 2.2 टन वाली वेरिएंट है, यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर मिलते हैं, और वहीं पर आपको 1.7 के साथ 15 इंच के टायर जो दोनों उसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिलती है, बस टायर की जो साइज है उसमें डिफरेंट मिलता है। 1.7 में 15 इंच और 2.0 में आपको 16 इंच की जो टायर है वो मिल जाती है। अब डाला के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल वाहन की जो डाला होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही काम आती है और वही आपको कमा कर देती है। तो यहाँ पर अगर आप 2 टन वाली वेरिएंट लेते हैं, जहाँ पर आपको 10 फीट की जो कंप्लीट लंबाई है डाला की वो मिल जाती है, ऊंचाई आपको 2.5 फीट की मिलती है, और अगर इसकी हम चौड़ाई के बारे में बात करें तो 5 फीट 9 इंच की मिल जाती है। और आपको 2 टन में आपको यहाँ पर इस तरह का एक गार्ड जो है वो मिल जाता है, जो 2 यूज में आता है। एक तो पहली तो आपकी कोई गाड़ी बीच में आ जाए तो उसको रोक देता है ताकि वो टायर के नीचे ना आए, और अगर आपको सामान बांधना, क्योंकि गाड़ी की हाइट ऊंची है, तो आप इस पर चढ़कर कुछ इस तरीके से अपने सामान को जो है वो बांध सकते हैं। और ये सामने भी दिया जाता है और आपको पीछे की तरफ भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और पीछे भी आपको 16 इंच का टायर जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 14 कमानी पत्ते का, मतलब 7 इधर 7 उधर, 14 कमानी पत्ते का सस्पेंशन मिलता है। मडगार्ड मिल जाता है, जिस वजह से आप यहाँ पे आपकी जो कीचड़ है वो जाके स्टील बॉडी को खराब ना करे। और यहाँ पर महिंद्रा का पुराना और मजबूत चेसी जो है वो मिलने वाला है, और डाला साइज कुछ इतना एरिया का मिल जाता है। पीछे अगर हम बात कर ले 1.7 वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको डाला साइज जो है वो छोटा मिलता है। यहाँ पर आपको 9 फीट की लंबाई मिल जाती है इसमें, तो आपको डाला साइज में जो मेन अंतर है वो देखने को मिलने वाला है।
बाकी चौड़ाई सेम रखी गई है, 5 फीट 9 इंच की चौड़ाई इसमें भी आपको देखने को मिलने वाली है, और ऊंचाई भी आपको सेम मिलती है, 2.5 फीट की जो ऊंचाई है वो इसमें मिल जाती है। बाकी दोनों की स्टेपनी व्हील आपको नीचे इधर माउंट होते हुए मिल जाती है, तो आप आराम से निकाल कर इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रेलिंग गार्ड जो है इस तरीके की, वो आपको 1.7 में लगी हुई नहीं मिलती, आप उसे बाहर से लगवा सकते हैं या कंपनी के द्वारा लगवा सकते हैं। पीछे का लुक एकदम सेम है, महिंद्रा का लोगो मिलता है, रेडियम की टेप मिलती है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर दोनों में मिल जाता है, पार्किंग कैमरा नहीं मिलता लेकिन पार्किंग सेंसर मिलता है, जो आपको अंदर बीप का साउंड देगी। अगर पीछे कोई गाड़ी या कोई इंसान खड़ा है तो अंदर आपको संदेश देगी कि पीछे गाड़ी लग सकती है। बाकी आपको कुछ इस तरह का लुक जो है कंप्लीट मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के बीच में लैच सिस्टम मिल जाता है, जिस वजह से आप आराम से इसमें खोल कर अपने जो लोड है उसको डाल सकते हैं। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1700 किलो है, मतलब 1.7 टन। इसकी 2000 किलो है, मतलब 2 टन की है। और यहाँ पर ग्रॉस व्हीकल वेट में डिफरेंस आता है। इसकी 1.7 ये जीवीडब्ल्यू है 3460 किलो की, और यहीं पर जो 2 टन वाली वेरिएंट है इसकी जो जीवीडब्ल्यू है वो 3895 किलो की कंप्लीट ग्रॉस व्हीकल वेट जो आपको देखने को मिल जाती है। दोनों में ही आपको 7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और इंजन में भी किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। इंजन में मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। बाकी आपको यहाँ पर 200 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, तो मोटा मोटा इतना बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाता है। इंटीरियर में किसी भी तरह का चेंज आपको होता हुआ नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो ये तो एसी वाली वेरिएंट है, तो इसमें बस एसी आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा, बाकी इंटीरियर में आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप 2 टन की एलएक्स वेरिएंट को भी लेते हैं तो आपको सेम जो हमारे साथ 1.7 खड़ी है सेम इंटीरियर मिलता है, सिर्फ ये एसी वेंट उसमें नहीं रहते, बाकी मीटर वगैरह आपको सेम मिलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से चढ़ने के लिए आपको ये सीढ़ियां मिल जाती है, तो आप आराम से अंदर बाहर हो सकते हैं। बाकी शीशों को खोलने के लिवर और दरवाजों खोलने के लिवर और ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिलते हैं। ये एसी वाली मॉडल है तो आपको एसी का वेंट जो है यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आपको स्टीयरिंग व्हील डैशबोर्ड डिजाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। चाबी भी आपको सेम मिलती है दोनों ही गाड़ियों के साथ में। और अगर हम अंदर से बात करें तो सीट आपको यहाँ पे पीछे एडजस्टमेंट मिल जाती है इस वेरिएंट में, आगे या पीछे कर सकते हो। और वहीं पर अगर आप दोनों ही गाड़ी की वीएक्सआई वेरिएंट लेते हो तो अपनी हाइट को जो एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर या नीचे कर पाएंगे। फैब्रिक की सीट मिलती है, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं ड्राइवर के लिए, और एक जो आपका साथी बैठेगा उसके लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। धूप से बचने के लिए सनशेड मिलता है, पीछे देखने के लिए आईआरवीएम मिल जाता है, मतलब रियर व्यू मिरर मिलता है। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको लेआउट जो है वो दे दिया गया है, तो आप यहाँ से अगर आप म्यूजिक के दीवाने हो तो आप यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है लगवा सकते हैं। तो एसी वाली वेरिएंट है तो आपको कुछ इस तरह के एसी नॉब मिलने वाले हैं। बाकी चारों इंडिकेटर जलाना है तो आप इससे जला सकते हैं। बाकी 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। 5 गियर आपको दोनों ही गाड़ियां मिलने वाली है, इसी तरह का गियर सेटअप भी रहेगा, 5 फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर। हैंड ब्रेक मिलता है, एक आपको फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप देख पा रहे हो तो वहां मिल जाते हैं। सीट की लेआउट ऐसी मिलती है, और पीछे आपको जो एक स्लाइडिंग विंडो है वो मिल जाती है, तो अपने सामान को आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी केबल लैंप को जला सकते हैं हेलोजन के अंदर में। यहाँ पे आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही साइज का लॉक भी आपसे आराम से कर पाएंगे। बाकी आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। अब एक बार मैं इंजन आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आपको बोनट खोलने का लीवर जो है वो आपको मिल जाता है। तो मैं दोनों गाड़ियों के इंजन आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये हो गई हमारी ये हो गई 2 टन वाली वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको इसका लैच मिल जाता है, आप यहाँ पर इसे फंसाकर लगा सकते हैं। अब 1.7 वाली की भी बोनट को एक बार खोल लिया जाए। तो यहाँ पर भी आपको सेम इंजन जो है दोनों गाड़ियों के बीच में देखने को मिल जाता है। 2523 सीसी का M2DI डीजल इंजन मिलता है, जो आपको 80 हॉर्स पावर और 220 Nm का टॉर्क जो है वो निकाल कर देने वाला है। एवरेज के बारे में बात कर ले तो 2 टन वाली जो वेरिएंट है ये आपको आराम से 12 का माइलेज जो है वो दे देगी, और जो 1700 किलो वाली है यहाँ पर आपको लगभग आप मानिए 13 से 14 का माइलेज जो आराम से निकाल सकते हैं। दोनों की लगभग 19-20 का जो अंतर है वो आने वाला है। जो महिंद्रा की क्लेम्ड माइलेज है विदाउट लोड वो है 18 की एमपीएल की, और अगर आप लोड विदाउट लोड जाते हैं नॉर्मल डे टू डे रनिंग में आपको 16 की एमपीएल की जो माइलेज है वो आराम से निकाल कर देने वाली है। तो इतना आपको जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। और ये 4 सिलेंडर इंजन है तो आप आराम से एक अच्छा आपको ज्यादा वाइब्रेशन भी जो है वो अंदर की तरफ देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको सेम वही लेआउट मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। इंसुलेशन मटेरियल भी आपको दे दिया गया है, तो हीट मैनेजमेंट आपका बढ़िया से बिल्कुल हो जाएगा इस पे। तो अगर हम बात कर ले कि आपको क्या वारंटी मिलती है दोनों ही गाड़ियों में, तो दोनों गाड़ियों में आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की जो वारंटी है कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड वारंटी वो मिल जाती है। और यहाँ पर जो सर्विस इंटरवल है वो 2000 किलोमीटर पर आती है, तो मतलब हर 2000 किलोमीटर में आप इसे जो इसकी सर्विस इंटरवल है उसको कंप्लीट करा सकते हैं, उसे सर्विस करा सकते हैं। और महिंद्रा ने जो सर्विसिंग कॉस्ट काफी कम रखा है, जिस वजह से आपके जो पॉकेट में उतना जोर नहीं पड़ेगा, उतना आपको बोझ नहीं लगेगा, और आप आराम से गाड़ी को मेंटेन भी रख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस और क्या डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है इन दोनों गाड़ियों के बीच।
सो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो दोनों की प्राइस लिस्ट मेरे पास है और ये ऑफिशियल महिंद्रा की प्राइस लिस्ट है। मैंने अभी जस्ट कंप्लीट जो ब्रेकअप है, प्राइस ब्रेकअप वो लिया है, तो मैं आपको क्लियरली सारे प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आपकी जो 2 लीटर वाली वेरिएंट है, 2 टन वाली वेरिएंट आई मीन, तो यहाँ पर इसकी एक शोरूम प्राइस जो है वो है 11,16,000 रुपए। ये वेरिएंट है 2 टन HD मैक्स पिकअप SXI AC वेरिएंट। इसकी एक शोरूम प्राइस है 11,16,000 रुपए। जहाँ पर आपको 1 लाख का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में। तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है आफ्टर टैक्स वो आपको देखने को मिलने वाली है 10,67,453 रुपए की। तो ये इतने दाम में आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात कर ले इस 1.7 वाली वेरिएंट की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 9,99,000 रुपए। और यहाँ पर आपको 91,000 का कंज्यूमर डिस्काउंट जो है वो कंप्लीट देखने को मिल जाता है इसमें। तो मोटा मोटी मान के चलिए आपको इसमें भी 1 लाख का डिस्काउंट जो है वो आपको बातचीत करके आराम से मिल ही जाएगा। तो इसकी ऑन रोड कीमत आफ्टर रजिस्ट्रेशन आने वाली है 9,32,800 रुपए की। तो इतना कुछ दोनों में आपको प्राइस डिफरेंस गैप जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए कौन सी बेहतर है ये आप देखें, क्योंकि आपको काम करना है। आपको अगर ज्यादा पेलोड कैपेसिटी चाहिए, दमदार गाड़ी चाहिए, तो ये 2 टन आपके लिए बनी है। और वहीं पर अगर आपको थोड़ी कम पेलोड कैपेसिटी में भी काम चल जाएगी तो 1.7 भी काफी जबरदस्त गाड़ी है, ज्यादा बिकती भी है, सब चीज आपको बढ़िया मिलता है, सब चीज लगभग सेम मिलता है, बस पेलोड कैपेसिटी में अंतर है और थोड़ा सा डाला साइज का जो डिफरेंस है, मतलब लंबाई में जो डिफरेंस है वो आपको दोनों ही गाड़ियों के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि EMI, डाउन पेमेंट और लोन डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं लोन, डाउन पेमेंट और EMI के बारे में। तो शुरू करते हैं HD 2.0 के साथ। तो यहाँ पे HD 2.0 की ऑन रोड कीमत है 10,67,453 रुपए की। यहाँ पर आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा 1 लाख रुपए का। तो लोन अमाउंट आपकी बनेगी 9,67,453 रुपए की। अब यहाँ पे जो EMI बंधेगी वो रहेगी 60 महीने यानी 5 साल के लिए, जिसकी हर महीने आपको भुगतान करनी पड़ेगी 21,296 रुपए की। यहाँ पे जो कुल ब्याज बनेगा मतलब टोटल इंटरेस्ट वो रहेगा 3,10,307 रुपए का। और जो कुल चुकौती होगी मतलब टोटल रीपेमेंट वो रहेगी 12,77,760 रुपए। अब बात कर लेते हैं HD 1.7 की। तो यहाँ पे HD 1.7 की ऑन रोड कीमत है 9,32,800 रुपये। जो मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा वो रहेगा 1 लाख रुपए का। लोन अमाउंट बनेगी 8,32,800 रुपये की। EMI बंधेगी 60 महीने यानी 5 साल, जिसकी हर महीने आपको चुकौती करनी होगी 18,343 रुपये की। जो कुल ब्याज बनेगा वो रहेगा 2,67,780 रुपये का। और जो कुल चुकौती होगी मतलब टोटल रीपेमेंट वो रहेगी 11,05,80 रुपये की। तो ये थी कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन 1.7 एंड 2 टन वाली वेरिएंट के बीच में। आई होप आपके सारे डाउट जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर आउट कर दी कि क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या ऑन रोड प्राइस में आती है, क्या EMI डिटेल्स है, क्या लोन प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा दिखाते रहिए। मिलता हूँ डायरेक्ट फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना, गाड़ी धीरे चलाइए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूँ वरुण, जय हिंद।